पूजनीय वंदनीय परम आदरणीय एवं अमृत स्वरूपा माताओं बहनों, अमृत अंश हमारे प्रिय नगरवासियों, भागवत कथा में जो भी प्रसंग अब तक आपने श्रवण किया, उन सब में एक रस भरा हुआ था, अमृत रस। अमृत का मतलब है जिसका मृत नाम। क ख ग अंग च छ ज या ट ठ ढ आगे और अंत में पहुंचा देता हूं। अंग से कुछ ना। हम लोग भोजपुरिया में स्कूल में कभी कभी सुनते थे कि अंग से कुछ ना, तो आ जहां लग गया उसका मतलब है नहीं। अमृत, मृत, अमृत, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, म्यूट, अनम्यूट। अंग्रेजी में भी अप्रयोग होता है। तो अमृत माने मृत नहीं, ये अमृत है। जो इसको पी लेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। आप सोचेंगे कि बाबा गलत बोल रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि जो भी शरीर धारण करता है उसको एक दिन मरना है। बताना चाहूंगा कि शरीर का मरना नहीं होता। एक भजन के माध्यम से आपको थोड़ी देर में मैं प्रस्तुत करूंगा। शरीर का मरना नहीं होता। शरीर के मरने के बाद भी उस जीवात्मा का कार्य चालू रहता है। वो वस्त्र बदल करके चलती रहती है, 84 लाख योनियों में जाती रहती है। अगर सबकी मुक्ति होनी होती तो 84 लाख योनियां क्यों लिखा गया है शास्त्र में? वो किसके लिए बनाई गई है? वो खाली पड़ी रहेगी? नहीं, आपको कर्म अनुसार उसमें जाना ही पड़ेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार की। श्री
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला, यही सुख करनी यही दुख हरने, यही सुख करनी यही दुख हरने। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भवभंग खोल सब मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल भवभंग खोल सब मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा है परीक्षित जी का जन्म, साथ ही भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, और जब भगवान कृष्ण परम धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। जब कलयुग आ गया तो आखिर धर्म का क्या हुआ। जिसके 4 चरण हैं, 4 पैर हैं, उसी पे हम पूरा धर्म टिका हुआ था, पूरा ये संसार टिका हुआ था। जब भगवान कृष्ण चले गए तब वो कहाँ गया, किसकी शरण में गया। ये कहानी आपको मिलेगी। साथ ही नारद जी का जन्म कैसे हुआ वो भी मिलेगा, पूर्व जन्म, नारद जी का पूर्व जन्म वो सुनने को मिलेगा। और परीक्षित जी का जन्म, साथ ही समय मिला तो कदम जी का विवाह और पुत्र की प्राप्ति। आज की कथा, कल की कथा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। आइए भजन के माध्यम से कथा की शुरुआत करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव
महेश्वरः। बस 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 बस। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो जय सिया राम। आप लोग बोलिए, ताली बजाइए, साथ में कीर्तन करिए। बोलो श्री राम जय राम, बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहो तो भक्ति करने में कौन सा प्रयास करना है, थोड़ा सा काम है। कैसे? कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा।
सरल स्वभावना मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। अंजनी के बबुआ वीर हनुमान हाथ में लड्डू मुख में पान हृदय विराजे जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कल सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। 12 बरस। लोग कहते हैं कि माँ का गर्भ बहुत पीड़ादायक होता है, उस गर्भ में नरक रहता है। कई लोगों ने उसकी बुराई की है, लेकिन सुखदेव महाराज ने उस गर्भ को 9 महीना मंदिर बना दिया, 12 बरस, और उसी में रहे। वेद व्यास जी के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण सुनते रहे। एक दिन उस गर्भ से आवाज आने लगी। वाटिका ने अपने पति से कहा कि अजी सुनते हो, हमारे गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज आ रही। वेद व्यास ने कहा कि कोई ज्ञानी पुरुष होगा। तो वही सुखदेव जी महाराज ने माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। कोई भी स्थान हमारे कर्मों से मिला है। पुरुषों में एक गुण है, वो ये है कि जो ठान लें वो करके दिखाएंगे। सबसे बड़ा एक कमजोरी है कि वो अगर विचलित हो जाएंगे तो सुधरने में बहुत दिन लगते हैं। और माता लोगों में एक बहुत बड़ा पावर है कि इस माँ ने न जाने कितने हम जैसे महापुरुष धरती पर पैदा किया है, पुरुषों ने एक भी नहीं किया। तो सबसे बड़ा चीज है ये माता का दायित्व, बहुत बड़ा एक दायित्व है। आप लोग सोचेंगे कि एक साधारण स्त्री है, लेकिन स्त्री को भी एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार से सजावे कि जो बालक को जन्म दे वो महान ज्ञानी हो, महान राजा हो। सभी माता चाहती हैं कि हमारा बेटा हमारे लायक हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, अंधा हो। सभी अपने बच्चे को हष्ट पुष्ट पहलवान बनना देखना चाहती हैं माताएं। और सबसे प्रथम गुरु ये माता पिता हैं, जिसमें माँ सबसे ज्यादा, अगर वो संस्कार न दें तो लड़का वहां से स्टार्ट नहीं होगा, अपना जीवन शुरू नहीं कर पाएगा। माँ अपनी बेटी को संभाले और पिता अपने बेटे को संभाले। मेल फीमेल दोनों का दायित्व दिया गया है। इसलिए आजकल
मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी माता नहीं चाहेगी, वो संस्कार देना उसके ऊपर ही है, तो बच्चे को वो संस्कार किस संस्कार कैसा वो बनाती है, जैसा बनाएगी। कोई माता नहीं चाहेगी कि हमारा बेटा बिगड़े। सबसे प्रथम शिक्षा उसी को देना, और पिता का दायित्व बाद में आता है। स्कूलों में आजकल माताएं रहती हैं, अध्यापिका, शिक्षिका और अध्यापक रहते हैं। ये नियम बनाया गया कि इसलिए अध्यापिका रहती हैं क्योंकि एक महिला, एक नारी की जात वहाँ पढ़ाई करेगी तो उसको जो संकोच होगा, हर बात वो बच्ची नहीं बता पाएगी, लेकिन अपने मैम से, अपने मैडम से कह देगी, वो उन टीचर से नहीं कह पाएगी। इसलिए सरकार ने माताओं को अध्यापक बना करके रखा है स्कूल में, और यही नियम संसार में हर एक पिता को अपने बेटे को समझने के लिए बनाया गया है, एक माँ को अपनी बेटी को समझने के लिए बनाया गया है। बेटी जब बच्ची है तो पिता उसका देखभाल कर सकता है, लेकिन जब बेटी जवान बड़ी हो गई तो उसका दायित्व माता का होता है। इसलिए दो रूप बनाया गया है, दोनों को दर्जा दिया गया है। और जब बेटा बेटा लायक है तो उसके साथ बेटे का व्यवहार पिता करें, जब बेटा बराबरी का हो जाए तो बाप उनके मित्र बन जाएं, ऐसा नियम बनाया गया है। ऐसा नियम बनाया गया है कि अगर बेटा बराबरी का हो जाए तो पिता का काम हो जाता है उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना, वो जो काम करें मित्रता के साथ करें। और माता का जब बेटी बड़ी हो गई तो मित्रता का व्यवहार माता को भी करना है। इस प्रकार से समय समय पर, समय आने पर उसकी देखभाल, उसकी जीवन की सुरक्षा व्यवस्था करते करते उसको निकाल के पार कर देना है। अगर माँ कोई गलती करेगी तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। इसलिए इस सबसे बड़ा दायित्व है पुत्र को जन्म देना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो न जाने बहुत तरीके से कहीं भी लोग पैदा होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। बेटे को जन्म देने का मतलब हो गया कि अब आप एक जिम्मेवारी में बंध गए। अब आपको उस बच्चे को शिक्षा देना है, उसे संभालना है, एक अलग जिम्मेवारी हो गई। और जब तक आप अकेले थे, शादी नहीं हुई थी, तब आप फ्री थे, लेकिन जब शादी हो गई तो आप अपने मन के नहीं रहे, अब आप दाम्पत्य बंधन में बंध गए हैं। आप पत्नी जो कहेगी वो भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा। तो एक दायित्व है। अरेंज मैरिज ये साधारण थोड़ी है, इसका मतलब एक पवित्र रिश्ता है। 7 फेरे, 7 कसमें, वादा, कसम खिला करके तब शादी की जाती है। उसके जीवन की सुरक्षा व्यवस्था वो लड़का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। शादी के बाद उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा, उत्तरदायित्व ज़्यादा बढ़ेगा, तो पत्नी को वो उसके मांगी हुई वस्तुओं को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये पूछ करके तब शादी की जाती है। पंडित जी सारे मंत्र पढ़ते चले जाते हैं। कभी बताया आप लोगों को कि 7 कसमें जो दिया गया है उन कसमें क्या हैं, वो वादा क्या है? आगे मैं बताऊंगा आपको। पहले आइए एक भजन के माध्यम से कथा की शुरुआत करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुझे अगर पत्र यानी पत्ता नहीं मिल रहा है तो तुझे फूल जरूर मिल जाएगा।
मान लेता हूं तुझे फूल भी नहीं मिल रहा है भक्ति करने के लिए, तो जल तो कहीं भी मिलेगा। फल नहीं मिलेगा तो जल जरूर मिलेगा। जल को ही हमें अर्पण करके श्रद्धा भाव से और मेरा पूजन कर, मेरा भजन कर। उस भक्त को मैं खुश करता हूँ, उसका दिया हुआ वो समर्पण अन्न में ग्रहण करता हूँ, और जो वो मांगता है उसकी कामना को मैं पूरी करता हूँ, श्रद्धा से दिया हुआ। इस श्लोक का यही आशय था। और जिस गांव में, जिस नगर में संत बसते हैं, वो कैसा देश है, आइए इस भजन के माध्यम से आपको मैं सुना रहा। धन्य सुगाम रुचिर अति पावन, धन्य सुग्राम रुचिर अति पावन, अघन रहत लवलेस, विवेकी संत बसे सुगाम रुचिर अति पावन, अघन रहत लवलेस, विवेकी संत बसे देश, संत बसे। मंदाकिनी गोदावरी गंगा, मंदाकिनी गोदावरी गंगा, सरस्वती बहत हमेशा, सुगाम रुचिर अति पावन, धन्य सुगाम रुचिर अति पावन,
करी न सकत परिवेश। काम क्रोध अरु लोभ मोह तहाँ करी न सकत परिवेश। कहे कबीर संत की महिमा, कहे कबीर संत की महिमा, कही न सकत श्रुति शेष विवेकी। संत बसे देश विवेकी, संत बसे बसे देश विवेकी। संत बसे बोलिए श्री भागवत भगवान की। वो ग्राम, वो नगर, वो देश धन्य है, वातावरण धन्य है जहाँ पे संत महात्मा निवास करते हैं। संत का मिलना बहुत बड़ा सुख होता है। देशरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिनि गुण बिल गाहि। जोक एक साथ पानी में पैदा होते हैं। दुष्ट और अच्छे लोग दोनों को भगवान ने ही बनाया है। संत को और असंत को भगवान ने ही बनाया है, लेकिन इनमें भेद कहा गया। क्या? एक बिछुड़ते हैं तो प्राण हर लेते। संत का मिलना प्राणों के समान, देह छोड़ना दुखदाई है। संत का बिछुड़ना और दुष्ट का मिलना उससे भी बड़ा दुख है। सेवार जो एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन जैसे ही टच करती है जोंक तो खून चूसने लगती है। अब वहीं पे जल शीतल करता है। तो इतना बड़ा बताया गया है यहाँ पे भेद। और संतों की बुराई करना, एक दुष्ट और एक संत हमेशा भलाई करता है, दुष्ट हमेशा बुराई करता है। कुल्हाड़ी को आप देख रहे हैं, कुल्हाड़ी में लकड़ी लगी रहती है। लकड़ी की कुल्हाड़ी लकड़ी के बिना चल नहीं सकती। लकड़ी उसमें लगी है, चंदन की लकड़ी लगी है, और वही कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है तो चंदन का पेड़ खुशबूदार होता है। उस टंगारी को भी खूबसूरत बना देता है, खुशबू भर देता है, सुगंध कर देता है। और संत सभी को अपने कर्मों से, अपने व्यवहारों से, अपने विचारों से सभी को सुखित करते रहते हैं।
हमेशा सबकी भलाई करते रहते हैं, इसलिए अपने ऊपर दुख सहकर दधीची की तरह अपनी चमड़ी तक उतरवा लेते हैं भक्तों के कल्याण के लिए, जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और उनकी शरीर के हड्डियों से वज्र बना और वृत्रासुर नामक राक्षस मारा गया। आपके लिए संत अपना प्राण तक दांव पे लगा देते हैं। और जो कुल्हाड़ी काट दी चंदन को और चंदन ने उसको खुशबूदार बना दिया बेचारा, उसका परिणाम ये हुआ कि वो चंदन राजाओं के संतों के मस्तक पे सजाया जाता है। और कुल्हाड़ी को दंड क्या मिलता है अभी आपको बताता है। खूब गरम आग में उसको पकाया जाता है, जब एकदम लाल हो जाती है कुल्हाड़ी तो उसके ऊपर हथौड़ा बजाया जाता है। इसी प्रकार दुष्ट को दंड मिलता है और संत हमेशा वंदनीय होते हैं। हाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, इस संतों के भोजपत्र की तरह अपनी चमड़ी उधरवा लेते हैं। तो विवेकी संत बसे जही देश, जहाँ पे संतों का वास होता है वो साधारण देश नहीं है। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ राम की भक्ति है वहाँ गंगा की, जमुना की, सरस्वती की धारा बह रही। संतों का समाज मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है। आप यहाँ से त्रिवेणी इलाहाबाद गाड़ी पकड़ के जाएंगे तब आपको त्रिवेणी मिलेगी, लेकिन संत लोग अपने साथ तीनों तीर्थ लेके चलते हैं, इसीलिए चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ बैठ गए वहीं राम भक्ति की धारा बह जाती है। तो आइए, आज की कथा है परीक्षित जी का जन्म, महाराज परीक्षित का जन्म। ये अभिमन्यु के लड़के महाराज अर्जुन के पौत्र हैं और इनका जन्म आज होगा। सबसे पहले नारद जी वेद व्यास जी के पास पहुंचते हैं। वेद व्यास खिन्न मन से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये दुनिया केवल हंसना, जीना, खाना, रहना, सोना, बस यही जान करके अपने में व्यस्त है। इसके आगे भी कुछ है, ये उन लोगों को नहीं मालूम। और हमने एक वेद के 4 किए हैं भाग, जिसमें है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। और इनमें हमने इतना विस्तार कर दिया है कि मनुष्य के पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाए फिर भी उसका पार न पाए। तो खिन्न मन से दुखी थे कि अब क्या करें, हमको तो संतुष्टि नहीं मिल रही है, हम बहुत परेशान हैं। तो नारद जी एक संत हैं और ऐसे विचित्र संत हैं कि जिसको मिल गए उसका कल्याण ही किए। लोग कहते हैं कि नारद तो झगड़ा लगाते हैं। पूर्व काल में माता सती, माता पार्वती की माँ मैना ने नारद जी को लंछन लगाया था कि इसका न घर है, न द्वार है, न इसके बच्चे हैं, न इनकी पत्नी है। ये क्या जाने माँ का दर्द, हमेशा घर फोड़ा करते हैं। नारद जी जैसा संत कि सबका कल्याण करवाए हैं। आप परिणाम में देखेंगे कि ना ये उकसाते और ना लोगों का कल्याण है। नारद जिसको भी दर्शन दिए हैं उसको परम धाम मिला है। नारद कंस को दर्शन दिए, भगवान राम कृष्ण के द्वारा, बलराम के द्वारा उनका वध हुआ और वो कंस मुक्त हो गए। संत नारद जिससे भी मिले, हिरण्यकशिपु को मिले, भगवान बराह, भगवान नरसिंह, उनका वध करके हिरण्यकशिपु को मुक्ति दे दिए। भगवान नारद माता कयाधु को मिले, प्रहलाद की माता को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को, और गर्भ में ही उन्होंने सत्संग सुना दिया और उसी के अंदर प्रहलाद भक्त गर्भ में सुन रहा था। तो देखिए हिरण्यकशिपु का भी कल्याण हो गया। नारद जैसे संतों की लोग बुराई करते हैं। नारद जी मिल गए वेद व्यास जी को, बोले कि क्यों आप परेशान हैं। वेद व्यास ने कहा कि क्या करें, हमने इतने वेद बना दिए, इतनी कहानियां लिख दी, लेकिन
अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कहा आपने कुछ गलती किया होगा, आपने वेद बना दिए, उसमें संसार में कैसे रहना है, शादी विवाह कैसे करना है, कैसे जीवन निर्वाह करना है, ये सब बातें तो आपने बता दिया। इससे तो मनुष्य अच्छा खासा जीवन जी लेगा, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, वो भटकता रहेगा। इसी तरह 84 लाख योनियों में बार बार जन्मेगा, बार बार आएगा, बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। आपने उसकी मुक्ति का साधन नहीं बताया, और साथ ही आपने भगवान का गुणगान नहीं बताया, इसलिए आपका मन उदास है। बोले कि अब क्या करें? नारद ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी हमारे पिता हमको चतुश्लोकी भागवत कथा का पान कराए हैं, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। 4 श्लोक है, और चारों को तुम विस्तार कर दोगे तो बड़ा पुस्तक हो जाएगी, और उसका कल्याण होगा संसार का उससे। वेद व्यास जी ने वही किया। उन्होंने पूरी तरह से भागवत को संवार दिया, लिपिबद्ध कर दिया। पहले सभी शास्त्र मौखिक थे, शिष्य परंपरा में पढ़ाए जाते थे। मौखिक मतलब मुंह जबानी रटाए जाते थे। कोई भी व्यक्ति किताब नहीं ले सकता था, थी ही नहीं किताब, इस मस्तिष्क में भरी जाती थी, स्मरण शक्ति बनी रहती थी। इसी को स्मृति कहा जाता था। स्मृतियों की परंपरा मनु ने चलाया, और पहले शास्त्र को रटाया जाता था। लेकिन वेद व्यास जी अगर ना होते तो हमको किताब में लिखित नहीं मिलता। वेद व्यास जी की ही कृपा से हमारे पास या फिर किसी के पास वो पुराण मौजूद हैं। इसलिए बोलिए श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। वेद व्यास ने भागवत को लिखा, भागवत का प्रकाटे हुआ। तो भागवत का प्रकाटे जब हुआ तो वेद व्यास ने सोचा कि इस भागवत कथा को कहेगा कौन। मैं पृष्ठ संख्या बता देता हूँ। भागवत में प्रथम स्कंद से आप पढ़ते जाइए, उसमें लिखा हुआ है कि वेद व्यास ने सोचा कि इस भागवत कथा को कौन कहेगा। सृष्टि में कोई है ही नहीं है जिसके अंदर काम ना हो, जिसके अंदर क्रोध ना हो, जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसके अंदर बुराई ना हो। तो ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव है, और जिसके अंदर ये सब ना हो वही ये कथा कह सकता है। जरा विचार करिए 2 मिनट कि काम माने क्या होता है। वही माया का द्वंद्व, वही शादी विवाह करना, यही होता है ना काम। तो क्या कथावाचक आजकल जो आते हैं वो गृहस्थ नहीं है? एक तो गुण उनके पास है ना, तो फिर वो कहने के तो अधिकारी नहीं है भागवत, फिर क्यों कह रहे हैं? आप खोल के देख लीजिए, भागवत को पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है। यहाँ तो सभी घर बारी हैं, 10-10 लाख लेकर के कथा कह रहे हैं। वो इंसान मूर्ख है क्या जो वेद व्यास की बात को नहीं समझ पा रहा है? वेद व्यास ने खोजना शुरू किया तो उस समय कोई नहीं था। भगवान ने आकाशवाणी दिया कि आपका पुत्र वो इसके योग्य है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मान सकते, भले हमारा पुत्र हो, उसकी परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया कि भेज दिया जनक जी के यहाँ। फिलहाल उन्होंने सोचा कि अगर सुखदेव इसके योग्य हैं तो मैं उनको बुलाऊंगा, और भाग करके चले गए थे सुखदेव जंगल में भजन करने। तो इन्होंने क्या किया कि 2-4 श्लोक सिखा दिया उन लड़कों को, और कह दिया जाओ सुखदेव के आसपास एक श्लोक बोलते रहना कि ममे वामसो जीव लोके जीव भूता सनातन मनस्य स्थानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती दिव्य माल्याम्बर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाक्षर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम किरीटिनम गदीनम चक्रणम च तेजराशिम सर्वतो दीप्तिमन्तः। ये सारे श्लोक सिखा करके भेज दिए और बोले कि जाओ सुना देना। थोड़ा सा उन लोगों ने श्लोक सुनाया और आधा सुना करके चुप हो गए, क्योंकि आधा सिखाया था। जानते थे कि बच्चे हैं, अगर मैं पूरा सिखा दूंगा तो पूरा ही बता देगा। बच्चे की बात मन में छिपती नहीं है, साफ साफ बोल देते हैं बच्चे, इसलिए अधूरा सिखाए थे वेद व्यास। सिखाने के बाद वो गए तो बोले कि होंगे सुंदर, होंगे दिव्य, होंगे मालाधारी। सुखदेव ने कहा और सुनाओ ना, पूरा श्लोक सुनाओ ना। बोले नहीं, आप अपने पिता के पास जाइए, वो पूरा सुनाएंगे, हम लोगों को नहीं पता है। सुखदेव ने कहा नहीं जाऊंगा, होंगे सुंदर, अपने जगह पे रहेंगे भगवान, रहिए सुंदर, मुझे क्या। फिर भजन में लग गए।
आ गए वो लोग, सभी लड़के आए वेद व्यास के पास। वेद व्यास ने पूछा कि श्लोक सुनाए? बोले हाँ। उनकी समाधि 2 मिनट के लिए तो खुली थी, लेकिन फिर बंद कर लिया ध्यान में। बोले अब क्या किया जाए? उन्होंने फिर दिमाग लगाया, एक श्लोक और लिख और बच्चों को सिखाकर भेज दिया, जाओ जाकर के पढ़ना। वो ऐसा मतलब ऐसा वो श्लोक है कि अब क्या बताएं। श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है कि माँ भगवान कृष्ण इतने दयालु थे, इतने करुणावश थे कि पूतना ने अपने स्तन में, अपने छाती में जहर पोत करके आई थी भगवान कृष्ण को दूध पिलाने, और भगवान उस जहर को भी पी गए और उसके साथ साथ उसको भी मुक्त कर दिए। जब ऐसी लीला को उन बच्चों ने सुनाया तो सुखदेव से रहा नहीं गया। बोले और बताओ ना, और सुनाओ ना। बोले नहीं, अगर आपको इससे ज्यादा जानना है तो आपको अपने पिता के पास जाना होगा। भागे उठ के दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए वेद व्यास के पास। पिताजी चरण पकड़ लिए कि हमें इसका ज्ञान बता दीजिए, हमें यह श्लोक सिखा दीजिए, हमें भागवत बता दीजिए। बोले कि कोई बात नहीं, धैर्य रखो बेटा, सब होगा, लेकिन मुझे पहले तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी कि क्या तुमने काम को जीता है, क्या तुमने वैराग्य को जीता है। ये मन ही में वो सोच रहे थे, उनको बताया नहीं। परीक्षा हुई। बोले जाओ, हमारे समक्ष एक जनक राजा है जो एक संत हैं, उनकी नगरी में जाओ और उनसे वेद मंत्रों का पाठ सीख करके आओ, तब तुम्हें हम इन श्लोकों का ज्ञान सिखाएंगे। दौड़े दौड़े सुखदेव जी जा रहे हैं और जनक राजा के द्वार पे खड़े हो गए। द्वारपाल खड़े थे। बोले कि भैया जाके कह दो कि मैं सुखदेव महाराज जनक से मिलना चाहता हूँ। जाकर द्वारपाल सुखदेव की बात लेकर के गए और जनक जी से बोले कि सुखदेव आए हैं। बोले ओ हो, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, पर उनका स्वागत करो और कह दो कि हमारे पास समय नहीं है, 5 दिन तक उनको खड़ा रहना पड़ेगा, 5 दिन तक हमारी प्रतीक्षा कर लें, फिर उनको हम ये ज्ञान सिखाएंगे। सुखदेव जी 5 दिन तक बेचारे बिना खाए पिए खड़े रहे। तो फिर 5वें दिन के बाद जनक जी ने कहा जाओ देखो कि चेहरे पे क्या भाव है। तो वो दूत आए और देखे कि वही सौम्य चेहरा, बिल्कुल थोड़ा भी डाउन नहीं, जस्ट तक दमकता हुआ चेहरा, वही खुशहाल चेहरा 5 दिन बाद भी एकदम प्रतीक्षा में खड़ा। अब कहने से आंसू आ जाएंगे। अब जनक को रहा नहीं गया और दौड़े, बोले कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। रोने लगे जनक, रोने लगे, पूरी तरह से ठठाकर रोने लगे। हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हमने संत का अपमान किया है, एक संत से हमने ऐसे व्यवहार किया है। दौड़े दौड़े गए, बोले कि प्रभु हमें क्षमा करिए, आपके पिता ने आपकी परीक्षा लेने के लिए हमें कहा था और कोई बात नहीं थी। आप तो सुखदेव जी इतने सौम्य भाव से बोले कि अब मुझे वेदों का ज्ञान सिखा दीजिए। बोले मैं आपको क्यों वेदों का ज्ञान सिखाऊं, मैं कौन होता हूँ? आप तो वेदों के भी वेद सर्वज्ञ वेदज्ञ हैं, आपके पास क्या नहीं है, आपको मैं क्या सुनाऊंगा? मैं तो बस परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। सुखदेव जी लौट गए। लौटने के बाद महाराज वेद व्यास ने सुखदेव जी को वो भागवत सुनाया। और वो भागवत क्या है, इसमें श्लोक आया है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसका मतलब ये है कि निगम वेद है, कल्प वृक्ष, और उसका फल है भागवत। और वो फल कैसे नीचे गिरेगा पक करके? तो सुख माने होता है सुग्गा, उनकी चोंच से लग करके फल नीचे गिर जाएगा। और खासकर ऐसा बताया गया है कि सुग्गा जिस फल को छू देता है वो फल मीठा होता है, हमने भी खाया है। तो वो छोड़ देने के बाद फल जब नीचे गिरा,
सुखदेव जी के मुख से निकलने के बाद भागवत अमृत हो गया। पहले अमृत नहीं था, अमृत हो गया। एक बात विचार करिए कि सुखदेव जी जैसा कोई व्यक्ति आपको वो कथा सुनाए, तब तो आपकी मुक्ति होगी। जमीन घर में रहने वाला, वही कर्म करने वाला, नित्य प्रति वही उसमें सुख दुख में झेलने वाला, मुझे समझ में नहीं आता कि वो ये बात अगर कहता होगा कि सबको काम क्रोध का नाश करना चाहिए और घर गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए। एक बात आप इमेजिन करिए अपने दिल में, मन में, कि उसको बुरा नहीं लगता होगा? उसको कैसा लगता होगा कि अरे यार, हम घर में रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं और हम दूसरों को ज्ञान सिखा रहे हैं। एक क्षण के लिए उसका मन खलबला जाता होगा उस कथावाचक का कि हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आश्रहित नर न घनेरे। मैं दूसरे को ज्ञान सिखाता हूँ और खुद बड़ा इतना अंधा हूँ। एक मिनट के लिए जरूर सोचते होंगे वो गृहस्थ की मैं लोगों को ज्ञान बताता हूँ और गृहस्थी में रहता हूँ। आपको नहीं बताएंगे वो कथा में, अपने घर जाएंगे तब वो सोचेंगे इसको, अब बेचैन हो जाएंगे कि काश मैं साधु होता और भक्त को ये कथा सुनाता तो भक्त कितना प्रेम देते। अभी तो लोगों में ये रहता है कि मैं संत नहीं हूँ, कथा तो सुनाता हूँ लेकिन कोई संत नहीं कहता है, कथा वाचक कह के रह जाता है। सोचते हैं कि काश अगर ये हमें संत कहता, काश ये हमें भगवान कह देता, लेकिन जनता कभी भगवान नहीं कहेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम भाव में भरे होते हैं, इतना डूब जाते हैं कि 10,000 की यहाँ भीड़ है तो जाएंगे वहां बनारस तो कहेंगे वहां तो लाखों की भीड़ है, वहां तो हजारों लोग खा रहे हैं, 10 का भी पता नहीं, लेकिन एडवांस बोलेगा इसलिए कि आपका हो चुका है, आपसे प्रभावित हो चुका है। तो यही हल्ला हो रहा। इस भागवत को वेद व्यास ने अपने सुखदेव को सुनाया और सुखदेव महाराज से वो हम सभी को मिल रहा है। सूत जी ने ये प्रश्न किया कि धर्म कहाँ गया? जब भगवान कृष्ण परम धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो उसी का ये कथा चल रहा है। देखो गिरा देगा उसको, वहां से दूर हटाओ उन लोगों। तो देखिए, एक बार जब युद्ध खत्म हो गया था महाभारत का, तो अश्वत्थामा से रण क्षेत्र में कराह रहा था दुर्योधन, उसकी जांघें टूट गई थी, उसके आंत खींचने के लिए शेर गिद्ध उसके आगे पीछे मड़रा रहे। यार तो अश्वत्थामा पहुंचा, बोले कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बोले क्या? पांडवों के वंश में कोई बचना नहीं चाहिए, जाओ सबको मार के आओ। अश्वत्थामा बड़ा क्रूर था, चला गया, निर्दयी था। और उस रात को जब अर्जुन सो रहे थे गहरी नींद में अपने पलंग पे, तो भगवान कृष्ण ने कहा, सो रहे हो, खराटा मार रहे हो? बोले तो क्या करें? जब आप हमारा रथ हाँक रहे हैं, आप हमारा सखा बन के गोपाल, आप मेरी रक्षा करेंगे, आप खड़े हैं रात में पहरा दे रहे हैं, तो सो नहीं तो क्या करें? आप देखोगे? बोले नहीं, अब नहीं सोना है, चलो जगह परिवर्तन कर दो, यहाँ से हटके कहीं और सो। द्रौपदी, पांचों पांडवा, भगवान कृष्ण सभी के सभी दूसरे महल में अपना जगह परिवर्तन करके सो गए। लेकिन जो बच्चे सोए हुए थे द्रौपदी के 5 पुत्र, वो पांचों के पांचों पुत्र वहीं छूट गए और सोते रह गए। और चेहरा ढकने से अश्वत्थामा को समझ में नहीं आया कि ये कौन है। पहले के राजाओं को इतना भान था कि घर में महल बनता था तो रानी का कक्ष अलग रहता था, और 10 बरस का हो लड़का उनका, चाहे 5 चाहे 6 बरस का हो, चाहे 8 बरस का हो, उसको अलग एक कक्ष बनाया जाता था। माँ नहीं, दासी उनकी सेवा करती थी। वो अलग कक्ष में एक राजा रहते थे, अलग कक्ष में वो लड़का रहता था, अलग कक्ष में रानी रहती थी। उसी प्रकार इनका एक अलग कक्ष था बच्चों का। और अश्वत्थामा गया
देख रहा है कि सभी पांचों पांडवा सो रहे हैं, उठाया भी नहीं चदरा, ऊपर से तलवार से काट दिया, एक लाइन से सबको काट दिया। काटने के बाद देख भी नहीं रहा है, उसको ढक करके थाली में रखवा करके और लेके आया और दुर्योधन के सामने प्रस्तुत कर रहा है। कह रहा है, लीजिए, हमने पांडवों के वंश का समाप्त खत्म कर दिया, नाश कर दिया। बोले कि तुम सच कह रहे हो? तुम वास्तव में सच कह रहे हो? क्या तुम सही में पांडवों को मार दिए? बोले हाँ। इसका प्रमाण क्या है? बोले ये सर लाया। ऐसे जब हटाया तो दुर्योधन रोने लगा, बोला अरे बाप रे, मेरा बेटा भी नहीं है, वो भी युद्ध में मारा गया, सब के सब मारे गए, अब कोई नहीं बचा। द्रौपदी के केवल 5 पुत्र जिंदा थे, तुमने उनको मार दिया, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। इतना उसको कष्ट हुआ, दुर्योधन हार्ट अटैक करके मर गया, उसी समय मर गया, क्योंकि वो राजा था और नीति के विरुद्ध है बालकों की हत्या करना। और अश्वत्थामा इतना जघन्य पापी, एक ब्राह्मण होकर के बालकों की हत्या किया था, इसका कोई अपराध का क्षमा नहीं था उस समय। जरा सोचिए कि अबोध बालक, वो भी किसी की सोते वक्त हत्या की जाए, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। उसके सामने लड़ाई करके उसको मारिए, संतुष्टि रहेगी उसको कि हमें किसने मारा, लेकिन जो सो रहा है वो क्या जानता है कि मुझे किसने मारा। ऐसा जघन्य अपराध करने के बाद जब द्रौपदी का क्रुंदन करती हुई जब बिलखने लगी, रोने लगी, तो अर्जुन को रहा नहीं गया, उठाया गांडीव धनुष, बोला आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक उस ब्राह्मण को मारूंगा नहीं, तुम्हारे चरणों में लाकर नहीं पटक दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा करके वो दौड़ा लिया और वो समझ गया अश्वत्थामा कि अब अर्जुन मुझे मार देगा, इस वजह से उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। मूर्ख लोग होते हैं, अगर किसी को पावर दे दिया जाए, पागल को किसी को कुछ पावर दे दिया जाए कि लो तुम अब देश की रक्षा करो, तो चौपट कर देगा, सबको फेंक के बर्बाद कर देगा, सबको बुला के रख देगा। वही हाल हुआ, ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दे दिया, और जब भी कोई बात होती है तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। मूर्ख कहीं का, उसके पास क्या नहीं है, ब्रह्मास्त्र से इसका सृष्टि का विनाश हो सकता है। देखिए ये जो चीज है, इतना बड़ा अपराध किया है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद अर्जुन घबराया हुआ भगा कृष्ण के पास, बोला कि वो तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है, और ब्रह्मास्त्र का ये नियम है कि अगर ब्रह्मास्त्र संधान हो गया तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं, ब्रह्मास्त्र सबका नाश करके ही मानेगा। अब मैं क्या करूं भगवान, लगा गिड़गिड़ाने चरणों में। भगवान कृष्ण ने कहा सुनो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, तुमको एक कहानी बताता हूं। जिस प्रकार जहर को जहर काटता है, जिस प्रकार लोहे को लोहे काटता है, उसी प्रकार तुम इसका काम करो। और विद्वान तथा अर्जुन समझ गए और उन्होंने कहा ओहो आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में आ गया। ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास भी था, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का संधान किया, दोनों ब्रह्मास्त्र की शक्तियां टकरा करके आपस में लौट शांत हो गई। इस प्रकार अर्जुन की जान बची। अब उसको दौड़ा करके पकड़ लिया झोंटा अश्वत्थामा का, अब पकड़ करके पटक दिया, 4 पटकनियां दिया, लगा कि मार ही डालेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा सुनो सुनो रुको रुको, हमारे सामने क्यों दिखा रहे हो बड़कपन, जल्दी से तलवार निकालो, इसका गर्दन उड़ा दो। लेकिन अर्जुन भी महान भक्त था, इतना जल्दी वो कैसे उड़ा सकता था। बोला नहीं ये तो असंभव है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये गुरु का पुत्र है। तो बोले नहीं अर्जुन इसको छोड़ना नहीं है। बोले तो मैं क्या करूं, बोले कि छोड़ो भी मत मारो भी मत। लो ये कैसी पहेली है, छोड़ो भी मत और मारो भी मत, तो आदमी आश्चर्य खा जाएगा, कैसे क्या होगा उसका। युधिष्ठिर से पूछे, युधिष्ठिर भैया आप बड़े विद्वान बनते हैं, बताइए कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि छोड़ो भी मत मारो भी मत, मैं क्या करूं। भगवान युधिष्ठिर ने कहा
युधिष्ठिर ने कहा कि जो वेद शास्त्र में लिखा है वही करो। ये क्या हो गया भाई? जो वेद शास्त्र में लिखा है वही करो। अब कहां जाए अर्जुन वेद शास्त्र पढ़ने? बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल हट गया पीछे। भीम ने कहा बस, उठाया गद्दा, अब मैं इसका एकदम समाप्त विनाश करके रख दूंगा, मार डालूंगा इसको। बोले रुको रुको, गर्मी थोड़ा शांत रखो, हम इसका उपाय करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मारो भी मत, छोड़ो भी मत। अर्जुन समझ गए, बोले बस आ गया समझ में। आधा मूंछ मोड़ दिया, आधा सर का बाल छील दिया, उसके सिर से बड़ी उतार ली और धक्का दे करके पकड़ कर ले अल्लाह करके द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। बोला लो बताओ, इसकी जांग काट दूं, इसकी आंख निकाल दूं, इसको मार डालूं, क्या करूं? बोले अरे छोड़ो छोड़ो। द्रौपदी ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये गुरुपुत्र हैं, इनको मत मारो। क्यों? बोले क्यों क्यों कह रही हो ऐसा? भला भगवान कृष्ण जिसको बहन मानते हैं वो बहन कैसी होगी, यही आपको समझ में आ जाएगा। उसके पुत्रों को सोते हुए काट दिया है अश्वत्थामा ने, फिर भी वो नारी कह रही है कि इसे मारो मत। क्या सोच के कह रही है? कह रही है कि मैं जिस प्रकार अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, इनकी माता कृपी भी रोएंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ हो, इसलिए तुम इन्हें छोड़ दो। सभी लोगों ने कहा धन्य हो द्रौपदी, तुम्हारा हृदय धन्य है, ऐसा कोई नारी नहीं कर सकती जो तुमने ऐसा किया। लेकिन उस अपमान का बदला देखिए, एक ब्राह्मण होकर के सोए हुए पुत्रों को जो हत्या कर रहा है, उसका अपराध है कि उसको 7 दिन तक उल्टा लटका के नीचे से मिर्चा का धुआं देना और खौलते हुए तेल में बार बार डुबा करके निकालना राजाओं का यह दंड है। लेकिन उस ब्राह्मण को कुछ भी नहीं किया जा रहा, उसको मोड़ करके मूंछ और बाल आधा छील के खेत दिया जा रहा है। तो देखिए, एक ब्राह्मण का अपमान कर देना मृत्यु से बढ़कर नहीं है। एक ब्राह्मण का अपमान करना, उसका धन छीन लेना एक मृत्यु के समान होता है। वो अपमान ब्राह्मण कभी सहन नहीं कर पाता है। भाग के गया अपने घर में जाके सोच रहा है कि अर्जुन ने मेरे साथ ऐसा किया है। कौन है? हाँ बहुत अच्छा, कौन है वो जो अब पांडवों के वंश जिंदा है? विचार किया, सबको तो मैंने मार दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने मार दिया, अब कौन है? तो याद किया कि युद्ध में जब अभिमन्यु को घेरा गया था तो अभिमन्यु ने कहा था कि मेरी पत्नी गर्भवती है, तुम हमें मत मारो, एक बार उससे मिल लेने दो। तो अश्वत्थामा ने सोचा आज उस गर्भवती महिला का प्रसव पीड़ा का 9वां महीना चल रहा है, वही एक बचा है बालक। फिर से उसने नारायण अस्त्र का संधान कर दिया और छोड़ दिया। और उत्तरा के सामने जाकर के वो दौड़ाने लगा ब्रह्मास्त्र, उत्तरा का शरीर जलने लगा। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना किया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे भगवान, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। परीक्षित, अभिमन्यु सुभद्रा के लड़के थे और भगवान कृष्ण उसके मामा लगते थे, और अभिमन्यु के लड़के की रक्षा करना उनका धर्म था। उत्तरा प्रार्थना करने लगी कि ये ब्रह्मास्त्र हमको भले जला करके नाश कर दे, राख कर दे, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को ये दुख न पहुंचाए, हे भगवान कृपा करिए। भगवान कृष्ण उसके सामने खड़े हो गए और बोले कि बहन, 1 मिनट के लिए मेरे अपने दिल में मेरे लिए मातृभाव लाओ, मतलब तुम समझो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं।
पुत्र की तुम भावना करो बस 2 मिनट के लिए। जैसा ही उत्तरा ने ऐसा किया, भगवान तुरंत उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक की चारों तरफ से घूम करके रक्षा कर रहे। जिस शास्त्र, जिस नारायणास्त्र स्वयं नारायण ने बनाया है, उसको वो नारायणास्त्र क्या कर लेगा। जब भगवान ही उसके गर्भ में घुस गए तो नारायणास्त्र देख करके फिर लौट गया। तो वो जो बालक उसके अंदर था वो देख रहा था सारा चीज कि एक अंगूठे का आदमी, इतने भर का आदमी अंगूठे भर का चारों तरफ घूम करके मेरे सामने घूम करके मेरी रक्षा कर रहा है। और वो बालक समझ गया और तब से वो याद रखता था कि कौन है वो, कौन है वो। तो अब कुंती आई, कुंती आकर के स्तुति करने लगी, हे भगवान, हे प्रभु, आप ही सबके सर्वनियंता हैं, आप ही सबके रक्षक हैं, आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं, आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप ना होते, अगर आप ना होते तो पांडवों का वंश खत्म होना ही चाहता था। आप ना होते तो ये भी समाप्त हो गया होता। आपने इसे बचा लिया। सबने प्रार्थना किया, कुंती ने स्तुति किया, सुभद्रा ने प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। तो भगवान बोले कि क्यों हमारा प्रणाम कर रही हो बुआ, कुंती से कहे कि हमको भगवान समझती हो। बोले हाँ, तू भगवान है। बोले कि नहीं, मैं तो केवल खेल खेलता हूँ, बस मेरा गैया चराना, बस यही धर्म है, और मेरे अंदर क्या है, तुम्हारे जैसे तो मैं हूँ। बोले नहीं, तेरा यही नाटक तो लल्ला सबको प्यारा लगता है, इसी माया में तो तू सबको बांध के रखा है, यही तो तू नाटक करके सबको फंसाया है। तो बोले तू भगवान मानती हो? बोले हाँ। मानोगी? बोले हाँ। तो ठीक है, जब तू भगवान मानती हो तो कुछ मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूं। कुंती ने कहा कि क्या, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, मांगो। तो ठीक है, कहते हो तो मुझे दुख दो, मुझे दुख दो, ऐसा दुख दो कि उस दुख में मैं हमेशा पीड़ा में रहूं और तुम्हारी याद आती रहे, ताकि मैं तुम्हारा नाम ले सकूं। मुझे दुख चाहिए। तो देखिए, कुंती ने भगवान से दुख मांगा था, क्योंकि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। लोग सुख में सुमिरन नहीं करते हैं, दुख में ही भगवान की याद आती है। इसलिए आप हमें दुख में हमेशा दुख दें, ताकि मैं आपका भजन कर सकूं। सुभद्रा से उन्होंने कहा कि कुछ मांग लो। युधिष्ठिर से कहा कि क्या मांगना चाहते हो? बोले एक ही वर दे दो, जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए मैं सत्य से कभी पीछे न हटे। भीम से उन्होंने कहा कि तुम क्या मांगना चाहते हो? मांगो। भीम ने कहा कि मुझे लोग भोजन भट्ट कहते हैं, कि हमेशा पेट के लिए मरता रहता है भीम, केवल खाना मांगता रहता है और मेरी बड़ी बदनामी है। बस यही मैं आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ, यही मैं वरदान मांगना चाहता हूँ कि सोते बैठते उठते खाना खाते पीते बस तुम्हारी याद बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पर अर्जुन है। बोले कि मांग लो। बोले कि मैं आपको गुरु मान चुका हूँ, इससे बड़ा और क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, और भी मांगो। बोले कि बस सखा मित्र का, गुरु का ये प्यार हमेशा मुझे देते रहिए, यही मुझे चाहिए। चौथे नंबर पर सुभद्रा है। भगवान कृष्ण ने कहा कुछ मांगती हो मांग लो। उसने कहा कि बस मेरा मन एक हंस है और वो आपके पास हमेशा घूमता रहे, आपका प्रेम हमें मिलता रहे, यही वरदान है। छठवें नंबर, पांचवें नंबर पे द्रौपदी है। उसने कहा कि मैं आपको हमेशा गोपाल सखा मानती हूँ, आप भी मुझे सखी कहते हैं, तो ये सखी और सखा का भाव हमेशा बना है। छठवें नंबर पे गंभीर शब्द में खड़ी है कुंती और भगवान से मांगती हैं कि मुझे दुख दो, ताकि हमेशा तुम्हारी याद बनी रहे। तो
अब दुख मांगने के बाद परीक्षित जब पैदा होते हैं तो भगवान कृष्ण आए थे, आ करके उसको अपने गोद में लिए, बालक को बोले ये बड़ा अच्छा है, बहुत ज्ञानी है, बड़ा इसका अच्छा संस्कार है, बड़ा आगे चल के धर्मात्मा होगा। कुंती ने कहा इसका नाम क्या रखा जाए? बोले कि मैं तो नहीं बता सकता, हो सकता है इसका कोई गुण हो जिस वजह से इसका नाम रखा जाए। तो बोले नहीं भगवान, और कोई गुण नहीं हो सकता। जिस बालक को भगवान नारायण विष्णु बचाए हों, हैं, उसकी रक्षा किए हों, नाम तो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। बोले कि बस इसका नाम होगा विष्णु रात। विष्णु रात, रात्रि के समय नारायणास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, इसलिए विष्णु ने उसको बचाया था, इसलिए विष्णु रात नाम से परीक्षित प्रसिद्ध हुए। अब आप लोग पूछना चाहेंगे कि परीक्षित नाम क्यों पड़ा? देखिए, परीक्षित नाम इसलिए पड़ा कि वो एक बालक शिशु जो गर्भ में था और उसके सामने अंगूठे भर का कोई व्यक्ति उसके पीछे पीछे इससे चारों तरफ गोलंबर में घूम रहा था, वो कह रहा था कि धीरे 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 उसके नारायणास्त्र को, उसके अग्नि को शांत करता जा रहा था। वो कौन था? चारों तरफ देखने लगे परीक्षित, बैठे हुए हैं पलथी मार के। बोले अरे आज तक ऐसा कोई बालक नहीं हुआ जो जन्म लेते ही पलथी मार के बैठ जाए। लोग बकवा चलते हैं, लड़के बच्चे पलथी नहीं मारने आता उनको। अभी क्या, अभी तो वो लेटा ही रहेगा, जब हाथ पैर मजबूत होंगे तब न जाके बैठेगा, वो भी शांति से नहीं बैठ पाएगा, चुलबुल रहते हैं। परीक्षित शांति से इसे पलथी मार के जब देखो तब पलथी मार के बैठ जाए और ऐसे 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 देखने लगे। लोग कहे हमारे बच्चे कोई बीमारी हो गई है क्या, ये कैसा बालक पैदा हो गया है, ये आंखें पाड़ पाड़ के देखता रहता है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। बोले कि कुछ नहीं, जरूर कोई बात है। क्या बात हो सकती है? भगवान ने बताया कि ये देख रहा है कि मेरे जीवन पहली बार जो मेरा जान बचाया वो अंगूठे भर का व्यक्ति कौन था, इसकी परीक्षा हर एक आदमी में वो देख देख के करता रहता था कि कौन है, इनमें ये है, ये तो नहीं है, वो है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो कहाँ है। इस प्रकार से परीक्षा लेता रहता था, इसलिए इसका नाम परीक्षित। परीक्षित ज्योतिषाचार्यों के बीच में बैठे हैं। युधिष्ठिर ने कहा इनका कुंडली बना दीजिए। कैलेंडर में एक पंचांग आता है, पंचांग में ग्रहों को जोड़ करके, काल को जोड़ करके, जिस तिथि में लड़का जन्म लिया है, सप्तमी तिथि, द्वितीय तिथि, प्रथम प्रतिपदा, इस प्रकार से तिथि और घड़ी, समय, कौन सा काल चल रहा है और कौन सा योग चल रहा है, गर है, करण है, योग है, वार है, सोमवार, रविवार, मंगलवार, वार है, कौन सा वार चल रहा है, कौन सा घड़ी चल रही है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है। 27 नक्षत्र हैं, कुल मिला के 28 हैं, लेकिन 27 मुख्य रूप से मानी जाती हैं। अश्लेषा, पूर्वा, उत्तरी, भद्रा, ऐसे अत्तरा, पुनर्वसु, इस प्रकार से नक्षत्रें हैं। इनका काल का वो माता जब बालक जन्म लेता है तो कॉपी पे नोट कर लेती है कि इस समय में मेरा बालक जन्मा, उसी के अनुसार कुंडली तैयार की जाती है। तो कुंडली बनी और ज्योतिषाचार्यों से युधिष्ठिर ने पूछा, मेरे बताने से कोई व्यक्ति कुंडली ना बनाने लगिएगा, नहीं तो ऐसा होगा कि सम बाण के साथ मृत्यु बाण हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं। देखिए, तो ज्योतिषों से पूछा कि ये कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। सभी से गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो ज्योतिषाचार्यों ने ही यज्ञ करवाया था, पुत्र कामेष्टि, और वो पहले ही बता दिए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसकी भी पूरी तरह से ज्योतिष विद्या के द्वारा परीक्षित का पूरा गणना हुआ, देखा गया। ये दानवेंद्रो महाबली सोमो राजा, दानवेंद्रो महाबली, ये राजा बलि की तरह महान दानी होगा। दानियों में भी दानी बहुत लोगों का नाम आता है और उस प्रकार ये अपनी
पितामह अर्जुन की तरह महान धनुर्धारी होगा, आपकी तरह महान ज्ञानी होगा, भीम की तरह महान बलशाली होगा। आइए एक सोहर के माध्यम से आपको ये भाव मैं प्रस्तुत करता हूं। सभी ये सोचते हैं, कल्पना करते हैं। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। बजाइए ताली। ए राजा जी करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। फिर से उसी पैटर्न पे जो पहले बजाए थे। कहीं से आ गए नाना और नानी। जब बालक जन्म लेता है तो सबसे अच्छा खुशखबरी मिलती है उस बालक के नाना और नानी आ गए। और क्या कह रहे हैं? पहले नानी कह रही है, अरे बबुआ हमारी जियम हुई है, हाँ जियम हुई है, हाँ जियम हुई है हो। नाना कह रहे हैं, अरे बबुआ हमारे ईता जियम हुई है, नाना ईता डीएम हुई है, नाना ईता डीएम हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी हिंद के सितारा ईता सीएम हुई है, ओकरा ऊपर पीएम हुई है। हाँ हाँ राजा जी हिंद के सितारा ईता सीएम हुई है, ओकरा ऊपर पीएम हुई है।
नाना आए तो कह दिए कि डीएम होगा। सबसे पहले नानी आई तो बोली जीएम होगा। जीएम का मतलब जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर का मतलब सामान्य प्रबंधक, जो ब्रांच में बैंक में रहते हैं। हमारा बेटा सामान्य प्रबंधक बनेगा, बड़ा होगा। सबका भाव कर रहा है, नाना कह रहे हैं ना, हमारा लड़का नाती डीएम होगा। डीएम माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माने जिला अधिकारी होगा। लेकिन भाई एक से बढ़ के एक लोग वहां आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि बंटी बबलू का भी व्यवस्था था। तब तक फूफा जी पी करके बिल्कुल पूरी तरह से आगे कह रहे हैं ना, इस तरह से हिलते हिलते आए बोल रहे हैं ना, अरे कोई है 22 चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के मेयर लंदन सिटी के चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के मेयर लंदन सिटी के फूफा जो है कह दिए कि ये वाइस चांसलर होगा। जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष होते हैं, कुलपति, उन्हें वाइस चांसलर बोला जाता है। तो वाइस चांसलर बनेगा। लेकिन बुआ को ये बात पसंद नहीं है। भाई बुआ आगे सोचती है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि बुआ को अपना भतीजा इतना प्यारा होता है कि दूसरी माँ समझिएगा। मौसी को मैं नहीं कह सकता, लेकिन बुआ को दूसरी माँ समझिएगा। भतीजा को बड़ा प्रेम करती है। वास्तव में बुआ कर रही है। अरे कोई है 22 चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के मेयर लंदन सिटी के हाँ, तो बुआ क्या करी है, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी हो मैं सेक्रेटरी गौरमीटी के तहीरा अपना मीठी के मुँह हो। हाँ, ये राजा जी हो मैं सेक्रेटरी गौरमीटी के तहीरा अपना मीठी के मुँह हो। समाज वालों का काम हो गया। भाई जैसा जैसा जो भी सोचा उसने किया। कोई कहा कि डीएम बनेगा, कोई कहा कि सीएम बनेगा, कोई कहेगा कि पीएम बनेगा, कोई बोला वाइस चांसलर, कोई कहा गवर्नमेंट का सेक्रेटरी सचिव बनेगा, कोई कुछ तो कोई कुछ। अपना अपना समाज में लोग अपने बेटे के लिए मनौती मांगते रहते हैं। अब बड़ी खुश होते हैं, बधाइयाँ गाते हैं, बड़ा बड़ा बात बोलते हैं।
लेकिन जब भगवान का जन्म होता है, जब भगवान का प्रकाट्य होता है, जब भगवान अवतार लेते हैं अयोध्या में राम, तो कैसे बधैया हो रही है, आइए वो भी सुन लीजिए। वशिष्ठ जी अरुंधति जी के साथ कह रहे हैं, वशिष्ठ जी, अरे बबुआ हमारे महाराज होई है राजा, और धीराज होई है राजा, और धीराज होई है हो। होई है राजा, और धीराज होई है राजा, और धीराज होई है हो। हे राजा जी, हे मुनि जी, हे राजा जी आके हो। हे राजा जी आके मंगल, राजधानी हुई है बापियस, खानदानी हुई है। हे राजा जी धातु में हीरा ओखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। बबुआ धातु में हीरा ओखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। बात एक और आ गई, ये तो महाराज धीराज होंगे, राजा ओखराज होंगे। ओखराज मतलब हीरे का प्रदर्शी करने वाला, हीरे को जो बनाए वो ओखराज कहा जाता है, हीरे को जो परख करे वो ओखराज कहा जाता है, हीरे की परख करने वाला ये ओखराज होगा, ये धातु में हीरा ओखराज होगा। तो रहा नहीं गया अरुंधति जी से, अरुंधति जी कह रही हैं कि बस 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 महाराज होगा, राजा धीराज होगा, आय अपने बनते हो बड़का मुनि, वशिष्ठ मुनि, तो जैसे हो वैसे ही तो बनेगा। कर रहे हैं वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी, क्या कर रही हैं, अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी, ऐसन दानी हुई है राजा जी, ऐसन दानी हुई है हो। मुनि बाबा ऐसन बबुआ दानी हुई है राजा जी, ऐसन ज्ञानी हुई है राजा जी, ऐसन दानी हुई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी आपकी लघु मंगल, राजधानी हुई है बापियस, खानदानी हुई है हो। राजा जी आपकी लघु मंगल, राजधानी हुई है बापियस, खानदानी हुई है हो। बोलिए श्री भागवत भगवान की।
घर सन सरवा हो ललना बनी जैते स्वर्ग के जैसन घर सन सरवा ललना बनी जैते स्वर्ग के जैसन